मौजूदा रियाया भी उसे कुछ खास कारामद महसूस न होती थी। वो लोग सिर्फ मशवरे देते थे और उसके बदले तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशवरों में वो तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच अक्सर उसे बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने इसी उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुंचे और खूब सैर व तफरीह के बाद वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागल और अजीब सा लग रहा था। ये देखकर बादशाह रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया कि या तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत उस शख्स के करीब जा पहुंचे और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? ये पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगी, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा सारा रियाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि इस जंगल को काटकर यहां शानदार महल्लात तामीर किए जाएं और उन महल्लात का बादशाह मैं खुद बनूं। उसकी बात में अजीब एतमाद और बेबाकी थी, जो किसी आम पागल के बस की बात न लगती थी। बादशाह और दरबारी उसके जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दलेर और गैर मामूली जहानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया तो उनके अंदर छिपे लालच ने फौरन सर उठा लिया। वो आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। किसी के दिल में यह खदशा था कि अगर यह शख्स बादशाह का मुशीर खास बन गया तो हम उसके ताबे बन जाएंगे और हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, यह खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि यह हम सब पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, ये तो आधे से ज्यादा पागल है। होशियारी की तो इससे बिल्कुल उम्मीद न रखनी चाहिए। लिहाजा बादशाह को कहे कि उसे अपने साथ ले जाए। दरबारियों का मानना था कि यह शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिलाखिर दरबारियों ने बादशाह को यह मशवरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर वाकई पागल हुआ तो उसे बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े को दूसरी सिम्मत मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे लगा दिए। ताक़ब करते हुए वो उसे दोबारा काबू में ले आए और उसी रास्ते से महल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वो महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात में बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शुक्र और फिक्र की मिली जुली कैफियत नुमायां थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल लिया। बादशाह ने खामोशी से उस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि यह शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो, आज से यह मेरे साथ रहेगा। दरबारी, जो पहले ही दिल में डरे हुए थे, फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, यह शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने उनकी बात को रद्द करते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, यह शख्स तुम सबसे ज्यादा ज़हीन है। चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया। यह होता है ज्यादा ज़हीन लोगों की निशानी। अगर यह ना होता
तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती इसी की होशियारी की बदौलत है। ये सुनकर पागल मुस्कुराया और फख्र से बादशाह के पहलू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मगर इस लम्हे से महल में एक नया तनाजा जन्म लेने लगा। दरबारी जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन कुर्सियों पर बैठते आए थे, किसी सूरत ये गवारा न कर सके कि एक अजनबी, और वो भी पागल कहलाने वाला, उनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगे और उस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगे। लेकिन जिसे अल्लाह ताला इज्जत अता करे, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकता। इज्जत व जिल्लत का इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। ये कहानी सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिराकर फकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है। और जब